हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर बिहार शिक्षक के लिए फुली डेडिकेटेड ये सेशन। और इसमें आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक बात, है ना, कुछ बेसिक बातें हम लोग करेंगे। कैसे हम लोग मल्टीप्लाई फास्ट करेंगे, कैसे स्क्वायर निकालेंगे, कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैसे क्यूब निकालेंगे, कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ठंड ज़्यादा नहीं है पंकज जी, ठंड ज़्यादा नहीं है एक्चुअली में। अड्डा 24/7 का जितना टी शर्ट है, 5 टी शर्ट है मेरे पास। ठीक है, पांचों टी शर्ट को अगर देखा जाए ना तो किसी को अगर मतलब जिसको कहते हैं ना कि मिर्गी आया रहता है तो उसको जूता सुंघाया जाता है तो सही हो जाता है। अगर वो पांचों टी शर्ट को लेकर कोई चल जाएगा ना तो उसका सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में फिर क्या ही कहें कि अब संडे का इंतजार है तो 2 दिन चला देते हैं, ऐसे ही 2 दिन चला देते हैं। इसीलिए इसीलिए मतलब कि वो पांचों ऑफ साइड हो गया, वो हिम्मत नहीं है उसको पहनने का। ठीक है, पहन तो फिर भी लें लेकिन हिम्मत नहीं है कि अगल बगल कहीं बैठने का। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको अभी साइड कर दिए हैं, तो इसलिए वो साइड है अभी। ठीक है, और दूसरी बात एक और चीज है कि एक स्टूडियो में क्लास लगता है, उसमें जो एसी चलती है ना वो मतलब बहुत ही माने वो शिमला बना हुआ रहता है, वो शिमला बना हुआ रहता है तो उसमें ठंडा लगने लगता है टी शर्ट में, कपकपी आ जाता है। इसमें कपकपी आ जाता है तो नॉर्मली तो और लगता है, तो इस कारण भी ये मजबूरी हो जाती है। ठीक है परफ्यूम स्प्रे करके कितना दिन चला चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और कहते हैं कि चले हैं जिस राह पर उसका कोई अंजाम तो होगा। चले हैं जिस राह पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो फिर कुछ ना कुछ तो इंतजाम होगा। तो जी हाँ, इंतजाम तो है। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट पे, ठीक है ना, कुछ बेसिक कंसेप्ट पे। हम किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते, हमको तो यही हमरे अंदर लफड़ा होता है, हम किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, यही एक समस्या है। ठीक है, तो यही है, इसलिए जो भी पढ़ाता हूँ खुद से बनाया हुआ, खुद से सीखा सिखाया हुआ करता हूँ, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि पहला नियम है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डिजिट 2 नंबर, किन्हीं दो अंकों की संख्या का अपने को गुणनफल निकालना है। ठीक है ना, किन्हीं दो अंकों वाली दो संख्या का गुणनफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो समझिएगा थोड़े आराम से, समझिएगा थोड़े आराम से। ठीक है ना, अब देखिए समस्या ये है ना कि मैं क्लास स्टार्ट कर दिया, 9-3 हो गया, 190 है। अब ये 5 मिनट के अंदर 5-7 मिनट पार होगा तो ये 200, 250, 300 के आसपास पहुंचेगा। बाकी बच्चा जो आएगा बाद में करता है रिपीट रिपीट, तो फिर दिक्कत इसी में होती है, टाइम पे जुड़ता ही नहीं है और हमको कहेगा रिपीट रिपीट, तो हम रिपीटे करते रह जाए तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए तो देखिएगा, 2 अंकों वाली संख्या है ए बी और एक है आपका सर सी डी, अलग अलग 2 अंकों की 2 संख्या है और इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो सीधा सीधी हम लोग क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं। बी और डी सीधा सीधी है, इसको हम लोग क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप तो बी और डी को गुना किए, बी डी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए से डी को करेंगे, बी से सी को करेंगे। ए से डी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ए डी। अब बी से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बी सी। फिर ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी। ये आपका क्या है सर, फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है ना, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करने में। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग सर मल्टीप्लाई करने में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे हमको गुना करना है 32 × 45, जैसे गुना करना है अपने को 32 × 45, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पचे कितना, तो 10, 10 का 0 लिखेंगे, बाकी एक कैरी चलेगा। ठीक है, कंसंट्रेट रहिएगा। उसके बाद 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15, और 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, तो 3 पचे 15, 2 चौके 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं।
तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई किए 3 पचे 15, 2 से 4 को मल्टीप्लाई किए 2 चौका 8, 15 और 8 23 और 23 और एक कैरी कितना हो जाएगा तो 24, 24 की 4 हाथ में बचा 2, फिर 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौका कितना 12 और 12 2 कितना तो आप कहेंगे 14, 1440 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। 1440 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 1440 आपका उत्तर क्लियर है। किसी बच्चे को नहीं लोड लिया होगा, ठीक है ना, किसी बच्चे को नहीं लोड लिया होगा। एक एग्जाम्पल और रखते हैं, जैसे अपने को गुना करना है 45 इंटू 23, ठीक है, 45 इंटू 23। जिन लोगों को समझ में आ गया वो मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करिएगा। जिनको समझ में आ गया वो मल्टीप्लाई करने का प्रयास करिए, जिनको समझ में नहीं आया हमारे साथ चलिए, ठीक है ना। तो देखिएगा 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी बचा 1, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, 22 और एक 23, 23 का कितना हो जाएगा 3, कैरी बच गया 2, 4 2 जा 8 और 8 2 कितना हो जाएगा तो 10, 1035 आपके सवाल का उत्तर, 1035 आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1035 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, अब कुछ छात्र को लगे अरे सर इससे बढ़िया तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, इससे बढ़िया तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एज योर विश, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आप लीजिए, क्वेश्चन हम लेते हैं, हम अपने नियम से चलते हैं, आप मल्टीप्लाई करके चलिए, देखते हैं किसका पहले आता है, किसका पहले आता है। अब प्रकाश 247 जी कह रहे हैं कि सर 3 वेरिएबल, अरे 3 वेरिएबल महाराज तेने अभी तो शुरुआते हुआ है, यही सब ना कहते हैं, मैंने फिर एग्जाम्पल देंगे तो कहेगा कि बोलते हैं ऐसे, ठीक है, अभी तो शुरुआते हुआ है महाराज, लेमू फैन खाइए ना ठीक होगा तब ना हम आपको सलाइन चढ़ाएंगे। एक के बार मैंने हल्का सा मैंने हल्का सा क्लियर हुआ नहीं कि तुरंत सलाइने ठोक दे रहे बाप, गजबे ही करते हैं महाराज, धीरे धीरे ना चलेगा, ठीक है, धीरे धीरे चलेगा, परेशान नहीं होइए। आगे बढ़ते हैं, कहता है वैसी दो संख्या का गुना करना जिसका इकाई अंक 5 हो और दहाई अंकों का अंतर 1 हो, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 5 एंड डिफरेंस बिटवीन द टेंस डिजिट इज 1, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट इज 1। जैसे अपने को गुना करना है 15 इंटू 25, 15 इंटू 25, जैसे गुना करना है अपने को 35 इंटू 45, जैसे गुना करना है अपने को 95 इंटू का 85, जैसे गुना करना है, बस इतना से समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब जैसे देखिए कि क्या है कि क्या है कि अब देखो वो कह रहा है ना कि सीटेट एस्टेट एग्जाम्पल मत दीजिएगा, का है बुरा लगता है का बाबू, बुरा लगता है, बुरा मत मानिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि सर ये जैसे आप लोग सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल में टिकट का दाम जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, चाहे तो हम जाएं चाहे आप जाएं चाहे वो जाए, ठीक है ना। सिनेमा हॉल में जो टिकट का जो दाम होता है वो फिक्स होता है। तो ये भी एक अड्डा 24/7 का एक छोटा सा सिनेमा हॉल है, और हमारे यहाँ के सिनेमा हॉल में लास्ट का 2 डिजिट 75 आपका क्या रहेगा सर फिक्स रहेगा, लास्ट का 2 डिजिट 75 आपका क्या रहेगा सर फिक्स रहेगा। बाकी उम्र के हिसाब से पैसा लगता है, उम्र के हिसाब से पैसा लगता है। कहते हैं ना भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, बड़े आदमी को सब लोग देखता है और छोटे आदमी को कोई नहीं देखता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि 1 और 2 में जो बड़ा रहेगा उसको और बड़ा करेंगे, है ना। तो 2 और 1, 2 और 1 कितना तो 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम कितना तो आप कहेंगे 3, नहीं लोड लिया। 3 और 4 में बड़ा कौन है तो 3 और 4 में बड़ा कौन है तो 4, 4 को एक बड़ा करेंगे, 4 और 1 कितना 5, 5 दिया कितना तो आप कहेंगे 15। 9 और 8 में बड़ा कौन है आप कहेंगे 9, 9 को एक बड़ा करेंगे 10, 10 अठे कितना तो आप कहेंगे 80, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एग्जाम्पल और देते हैं, आप लोग इसका आंसर करिए, 75 इंटू 65 बता दीजिए। और देखिए ये सर तुरंत नहीं होगा, जैसे आपको 2-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस लेके आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर में बाल बच्चा होगा उसको दीजिए कि बेटा बनाओ तो जरा,
और आप भी बनाइए, वो भी बनाएगा, वही बहाने वो भी सीखेगा, आप भी सीखेगा। उसको गुना करने के लिए वो अपना गुना करेगा, वो अपना बच्चा वाला नियम से, आप थोड़ा ट्रिकी गुना करिएगा। तो बच्चा के साथ आप भी बैठ के पढ़िए। एग्जाम हॉल में ट्रिक देखिए, एग्जाम याद करना ही नहीं है साहब, याद करने के लिए हम तो कहीं नहीं रहे हैं, याद थोड़ी ना करना है कि ऐसे सिचुएशन में वो, वैसे सिचुएशन में वो, याद नहीं करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिए, इस्तेमाल करिए, तभी फास्ट होगा। इस्तेमाल करिएगा तो तभी फास्ट होगा, अगर इस्तेमाल नहीं करिएगा तो दिक्कत होगा। बच्चा गोदी में है तो बच्चा की मम्मी को सिखाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 75 आपका लास्ट 2 डिजिट आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, 7 को एक जो बड़ा है उसको और बड़ा करिए, है ना। भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, ठीक है। जो बड़ा है उसको और बड़ा करिए, तो 7 और 1 कितना, 8, 8 छक्का कितना, तो आप कहेंगे 48, 4875। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 49 आप लोग कैसे कर रहे हैं, हमको तो ये, अरे बुंदेलवा रे 49 कैसे होगा रे, चोटा कहीं का, ज्यादा दिन पे न पढ़ रहा है तुम, तो दिक्कत तो होबे न करेगा, हैं। नाम कुछ रखा है बुंदेला बाबू ऑफिशियल, तेरी के रे, एगो ऑफिशियल है, एगो और कुछ होता है हो। 75 कैसे, 75 फिक्स रहेगा बाबू, 75 लास्ट 2 डिजिट फिक्स रहेगा। जिसका इकाई अंक 5 है, दहाई अंकों का अंतर 1 है, तो 75 फिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एगो अनऑफिशियल होता है, हाँ सही है बोले हो, ठीक है। अब कहता है कोई भी संख्या को अगर हमको 11, 111, 1000, देखो हम ज्यादा नियम कानून नहीं बतियाएंगे, हम उतना ही नियम बताएंगे आपको जितना कि हम इस्तेमाल कर सके। जैसे बैंकिंग का जब पढ़ाते हैं, बैंकिंग का मैथ पढ़ाते हैं, तो दुनिया भर का नियम चलता है, दुनिया भर का नियम चलता है, और वो बच्चा फॉलो भी करता है, ठीक है ना, वो बच्चा फॉलो भी करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उतने ही नियम को फॉलो करेंगे, उतने ही नियम को जानेंगे जिसका हमारा इस्तेमाल है जीवन में, मतलब जनरली एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट एग्जाम में इस्तेमाल है, बस उतना ही काम करेंगे। इसलिए ज्यादा नहीं है कि आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो किसी संख्या में 11, 111, 1111 से गुना करना है, कैसे गुना करेंगे। जैसे कोई नंबर है 3, 4, 2, 1, 2, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 111 से, 111 से, तो 111 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 111 का पहाड़ा याद है, 111, 100, 222, 333, 444। लेकिन जो कैरी बचता है वो कैरी हम नहीं ढो पाते हैं, ये दिक्कत हो जाती है। तो अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा, पहले 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम कितना, 2, फिर 2 और 1 को, ध्यान से सुनिएगा, 2 और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अगर एकांतवास में बैठे हैं तो ठीक है ना, तो अदरवाइज हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। पहले 2 को 1 से गुना करेंगे 2, उसके बाद 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सर 3, उसके बाद 2, 1, 3 और 2, 5, ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को इकट्ठे जोड़ेंगे, 2, 1, 3 और 2 कितना, तो 5, ठीक है। अब हम लोग चौथे टर्म पे आ रहे हैं साहब, अब हम लोग चौथे टर्म पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 111 में 1 की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। 111 में 1 की संख्या कितनी है, तो 3 है, मतलब 3 गर्लफ्रेंड घुमाने की क्षमता है। पहले 1 को घुमाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 और 2, 3 साथे घुमाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर 1, 2, 3, 2, 5 तीनों को साथे घुमाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 3, ठीक है ना। लेकिन अब चौथी मिल रही है, अब चारों को अगर एक साथ घुमा देंगे तब पकड़ा जाएंगे, चारों को जब एक साथ घुमा देंगे तब हम पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना। तब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जीवन में आगे बढ़ना भी है, ठीक है, रुकना है नहीं, जीवन में आगे बढ़ना भी है, तब हम क्या करेंगे, पीछे से 1 को छोड़ देंगे, पीछे से 1 को छोड़ देंगे, 1 और 2, 3 और 3 और 4 कितना, तो आप कहेंगे सर 7, फिर आगे मिल रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 9, फिर इसको भी छोड़ देंगे, 4 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 7, फिर इसको भी छोड़ देंगे तो कितना, तो 3। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में सबको इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि किसी एक ही को तो लॉन्ग लाइफ लेके चलेंगे, किसी एक ही को तो लॉन्ग लाइफ लेके चलेंगे ना साहब, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, काल्पनिक क्लास है, ठीक है ना। आप इधर उधर मत खोइए और यहाँ पे कंसंट्रेट रहिए, ठीक है। चलिए, वो कह रहा है फिर से, अविनाश कुमार जी फिर से नहीं, हम ये बता दें, ये समझिए कि आप फिर से समझना चाह रहे हैं या फिर रंगीन कहानी सुनना चाह रहे हैं, है ना। अगेन अगेन, क्या गजब हाल है।
लो एक एग्जाम्पल और रखते हैं, 3 1 2 2 3 2 1 और इसको गुना करना है 111 से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि 111 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक नाम के 2-3 इंसान जुड़े हुए हैं, अविनाश कुमार 2-3 गो। अब एगो डांट सुनेगा, 2 गो पता चला पापा के सामने बैठ के पढ़ रहा है, तो 2 गो दोनों डांट सुन जाएगा, अरे कोची कमेंट लिखा था रे मास्टरवा गुस्सा रहा था तोरा पे, तो वो भी समस्या है। अविनाश कुमार 2-3 गो एरा में। ठीक है, हाँ। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जितने लोगों को लोड ले लिया है गुना करिए, और जितने लोगों को लोड नहीं लिया है हमारे साथ चलिए देखिएगा। अब देखिए एक में एक से गुना करेंगे, एक एकम कितना, तो आप कहेंगे एक। उसके बाद एक और दो को जोड़िएगा, एक और दो कितना, तो आप कहेंगे सर 3। फिर एक और दो, 3 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 6। अब 111 में एक की संख्या कितनी है, तो एक, यानी 3 की क्षमता है। पहले एक को घुमाए, फिर दोनों को साथ घुमाए, फिर तीनों को साथ घुमाए, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब चौथी मिल रही है तो क्या करेंगे, पीछे से एक को छोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 और 2 कितना, तो आप कहेंगे 7। फिर इसको भी छोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 6। फिर इसको भी छोड़ देंगे, 2 1 3 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 6। फिर इसको भी छोड़ देंगे, 3 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 4। फिर इसको भी छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 3। ये आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ गुना करेंगे किसी को बेस मान के। ठीक है ना, किसी को बेस मान के हम गुना करेंगे, कुछ आधार मान लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं सर हम लोग बेस कितने का, तो 100 का, बेस 100 का, मतलब नियर अबाउट 100 रहेगा तो हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नियर अबाउट 100 रहेगा तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। परवेज जी 1111 रहेगा, मतलब 4 तक की कैपेसिटी है, 5वीं मिलेगी तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, सर सिर्फ 111 से। अब बाबू धीरे देखो, पहले क्या है कि पहला पहला नियम जो आपको बताए उसमें क्या था, 2 अंकों वाली किसी भी दो संख्या का, तो वो होम्योपैथिक दवा था। उसमें कोई भी 2 अंकों वाली दो संख्या उठाइए गुना कर दीजिए, वो होम्योपैथिक दवा था। पहले के डॉक्टर के पोस्टर में लिखा रहता था यहाँ सभी रोगों का इलाज किया जाता है। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस था, बढ़ते गई, कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गया, कोई नाक रोग विशेषज्ञ हो गया, कोई गला रोग विशेषज्ञ हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब एक्सपीरियंसता इतनी बढ़ते जा रही है कि अब डॉक्टर के पोस्टर में आने वाले समय में लिखा रहेगा कि नाक के बाएं छेद के लिए संपर्क करें, दाहिना छेद कोई और डॉक्टर देखेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंसता बढ़ते जा रही है ना। वो होम्योपैथिक था कि पेट दुख रहा है तो भी 2 बूंद टपका देगा, माथा फूट गया तो भी 2 बूंद टपका देगा, लेटरिंग हो रहा है तो ये 2 बूंद टपका देगा। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइएगा। ठीक है ना, तो होम्योपैथिक था, धीरे धीरे हम लोग पैरासीटामोल और डोलो और इस सब में चल रहे हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेट रहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बेस 100 के बेस पे हम लोग कैसे गुना करेंगे, नियर अबाउट 100 मान लिया जाए, हमको गुना करना है 98 इंटू का 97। जैसे हमको गुना करना है 95 इंटू 92 इंटू का 94, जो भी हो। जैसे हमको गुना करना है सर 88 इंटू का 89। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे देखिए साहब, देखिए क्या है कि सर ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे आप बैठे हैं वहां पे जो जो हम पूछेंगे वो आप मन ही मन भुनभुनाइएगा। ठीक है ना, ज्यादा जोर से भुनभुनाइएगा तो लोग कहेगा पागल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 से ज्यादा है कि कम है, 100 से ज्यादा है कि कम है, आप कहेंगे कम है। कितना कम है, तो मन ही मन बोलिएगा 2 कम है। कितना कम है जी, तो आप कहेंगे सर 3 कम है। अब इतना गुना इतना डायरेक्ट ना करके हम 2 गुना 3 कर सकते हैं, कंसंट्रेट कंसंट्रेट 2 गुना 3 कर सकते हैं, आप कहेंगे यस कर सकते हैं। तो सिंगल अंक आया, जीरो देकर डबल अंक का कर दीजिएगा। 2 तिया 6 सिंगल अंक आ गया तो जीरो देकर डबल अंक का करेंगे। उसके बाद या तो 98 में 3 घटा दीजिए, या तो 97 में 2 घटा दीजिए, बात पड़ेगा बराबर। 95 आ गया, इसको यहाँ ले जाके चिपका दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं लोड लिया होगा, कंसंट्रेट रहिएगा। देखिएगा 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 8 कम है। 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 6 कम है। अब इतना गुना इतना ना करके 8 छके 48 कर सकते हैं, आप कहेंगे जी कर सकते हैं। 48 का 48 लिख दिए। अब देखिएगा 92 में 6 घटा दीजिए, या 94 में 8 घटा दीजिए, बात पड़ेगा बराबर 86, और 86 यहाँ चिपका दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब जैसे 100 से ये कितना कम है, आप कहेंगे महाराज ये 12 कम है।
और ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 11 कम है। अब इतना गुना इतना ना करके 12 गुना 11 कर सकते हैं। 12 गुना 11 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 गुना 11 132 होता है। तो 132 का क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 132 का 32 लिखेंगे। मतलब श्रीमान आपको हमेशा 2 ही डिजिट राइट डाउन करना है। सिंगल आएगा तो 0 देकर डबल कर दिए, डबल आ गया तो ज्यों का त्यों लिख दिए। 3 अंक आएगा 2 ही अंक लिखेंगे, एक कैरी चलेगा, ठीक है। अब या तो 88 में 11 घटाइए या 89 में 12 घटाइए, बतिया बराबर पड़ेगा। कितना हो गया 77। अब बकिया 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 78। ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। चलिए कंसंट्रेट रहा करिए खाली बस, ठीक है ना। जब समझाएं तो आराम से समझिए, है ना। चलिए अब उसके बाद देखिएगा, अब मान लिया जाए कि दोनों टर्म 100 से ज्यादा होता, जैसे 102 इंटू 104, जैसे 106 इंटू 108, ठीक है, जैसे आपका 112 इंटू 116, ठीक है। अब कुछ छात्र को लगेगा सर 132 इंटू 192 करिए, तो अरे भैया जी जितनी क्षमता रहेगी, जितना के पहाड़ा हमारा याद रहेगा उतने तक के करेंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे 100 से कितना, 100 से ज्यादा है कि कम है, आप कहेंगे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 2। कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 4। अब 2 चौका कितना, तो आप कहेंगे 8। सिंगल अंक है तो 0 लगा देंगे। अब 102 में 4 जोड़िए या 104 में 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 106। कितना हो जाएगा 106, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 8 ज्यादा है। 6 में 8 से गुना करेंगे, 6 8 कितना, तो आप कहेंगे 48। 100 में 106 में 8 जोड़िए या 108 में 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा 114। चिपका दीजिए, ठीक है। बात बराबर पड़ेगा, ये नहीं कि सीधा सीधी मत जोड़ दीजिएगा, 106 प्लस 6 मत कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी चलेगा क्रॉस चलेगा, ठीक है ना। अब घरे में आप लिखिएगा कॉपी में, कोई देख लिया बाल बच्चा कहेगा पापा सही तो गुना किए थे, फिर काटे काहेला, तो उसको आप कहिएगा तुम नहीं समझेगा, तुम अभी चुपचाप पढ़ो, ठीक है, तुम्हारे लेवल से बाहर है, ठीक है। उसको समझा दीजिएगा। 100 से कितना ज्यादा है, तो 12। 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 16। अब 16 गुना 12 करिएगा, 16 दाही के 160, 16 दूनी 32, 160 और 32 कितना 192। 192 का क्या लिखेंगे, तो 192 का क्या लिखेंगे 92। बचा कितना, तो 1। अब 112 में 16 जोड़िए या 116 में 12 जोड़िए, कितना हो जाएगा 128। अब बकिया का 1 कितना, तो 129। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? अब ये आपके अंदर आप इस पे देखिए, कोई भी चीज है ना कि जब तक कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो नहीं जानता है कि छोटे बाल वाले को मम्मी पापा कहते हैं, बड़े बाल वाले को मम्मी कहते हैं, ठीक है। वो आता है दुनिया में, देखता है, चीजों को समझता है ना। तो वही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिएगा तभी फास्ट होगा, अदरवाइज सब कुछ सीखे हम लोग बचपन में, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। बताइए, हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ये सब पढ़ा रहे हैं, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, क्या बचपन में नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, बट क्या है ना कि प्रैक्टिस में नहीं रहने के कारण चीजें जो है वो स्प्लिट कर गई है, ठीक है। सब कुछ पढ़े हैं, ठीक है। तो वही चीज है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ क्लियर होगा। अब बताइए ना, रीजनिंग पढ़ते हैं आप लोग, रीजनिंग पढ़ते हैं, काहे को ब्लड रिलेशन पढ़ना भाई? हम जानते हैं कि चाचा कैसे लगता है, किसको चाचा कहते हैं, किसको मौसी कहते हैं, किसको मौसा कहते हैं। तो जल्दी में चाचा कैसे लगेगा, इसलिए रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करते हैं आप लोग, है ना। क्या ही कहें हम आपको, ठीक है, नहीं बोलेंगे कुछ भी। चलिए आइए अब बेस मेथड पे आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर एक टर्म 100 से ज्यादा हो और एक टर्म 100 से कम हो, तब मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे? तो जैसे देखिएगा जैसे देखिएगा कि सर एक टर्म 100 से ज्यादा, एक टर्म 100 से कम। जैसे मान लिया जाए 107 इंटू का 93 करना है। जैसे मान लिया जाए कि 95 इंटू का कुछ लिख लीजिए 107 करना है, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 7 ज्यादा है। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 7 कम है। अब यहाँ पे देखिए 7 सत्ते कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49, माइनस का 49 होता है। 7 सत्ते कितना, तो आप कहेंगे माइनस का 49, ठीक है ना। 7 सत्ते कितना, तो माइनस का 49। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट आपका माइनस में आ गया, बिकॉज अब हम जान रहे हैं कि दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट निगेटिव में कबो नहीं आएगा, ये मामला गड़बड़ है। तो कंसंट्रेट रहिए, जब ये प्लस 7 है, ये माइनस 7 है, गुना करेंगे 7 सत्ते 49 प्लस माइनस 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 49 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 100 जोड़ के हम इसको पॉजिटिव करेंगे।
तो 100 जोड़ के पॉजिटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 51। 100 जोड़ के पॉजिटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51। अब 107 में 7 घटाइए या 93 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 100। और इसी से एक कम करके हम इसको इसमें एक कम करके यहाँ पे चिपकाइएगा तो कितना हो जाएगा, 99। आप कहेंगे काहे कम करेंगे महाराज, हम कि देखिए बचपन में घटाव घटाते थे, नहीं घटता था, मांगते थे 1 देता था 10, मांगते थे 1 देता था 10। यहाँ पे क्या है कि महंगाई आ गया, मांगेंगे 1 देगा 100, है ना, तो इसलिए 100 से 1 घट के कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं लोड लिया होगा, यहाँ समझिएगा। 100 से कितना कम है बाबू, 5। ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 7। 5 सते कितना, तो आप कहेंगे 35, माइनस का 35। अब इसमें 100 जोड़ के इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 65। ठीक है, अब 95 में 7 जोड़िए या 107 में 5 घटाइए, बतिया बराबर पड़ेगा कितना, 102। इसी से कैरी लेके उसको पॉजिटिव किए हैं तो ये 102 से घट के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 101। अब देखिए यही चीज है कि आपके अंदर कब होगा, जैसे आपके पास तो वीडियो भी है, वीडियो होएगा ही। ठीक है, आप जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये एग्जाम्पल आप लिखिए, बनाइए मत अभी, आप खाली अभी समझिए। क्लास खत्म होने के बाद बिहान होकर सुबह में उसको बनाने का प्रयास करिए। जो गड़बड़ा जाता है कि यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं तो फिर वीडियो को रिप्ले करिए, चीजें समझ में आएगी। चाहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और जब पहले ही से सर फिर से तो कभी समझ में नहीं आएगा। पहले ही दिमाग में निगेटिव बैठा लीजिएगा ना तो कबो नहीं होगा, है ना। सबसे पहली चीज होती है डॉक्टर का दवा तभी काम करता है जब भरोसा होता है, अदरवाइज तो फिर कुछ भी काम नहीं करता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम अब आप भावनाओं को समझ गए हैं तो सवाल खत्म है। जैसे मान लिया जाए 204 इंटू 206 है, जैसे मान लिया जाए 58 इंटू का कितना है, 52 है। जैसे मान लिया जाए 998 इंटू 995 है। ठीक है, कैसे गुना करेंगे, तो देखिए भावनाओं को समझिएगा। अब देखिएगा 204 तो 200 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 4 ज्यादा। ये कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 6 ज्यादा। 4 में 6 से गुना करेंगे, 4 छक्के कितना, तो आप कहेंगे 24। अब 204 में 6 जोड़िए और 206 में 4 जोड़िए, बात पड़ेगा बराबर 210। अब यहाँ पे देखिए 210 आ गया, ठीक है ना, है ना, 210 हो गया। और बेस कितने का है, तो आप कहेंगे 200 का है। बेस 200 का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 420। देखिए श्रीमान भावनाओं को समझिएगा, 200 का बेस है तो 2 से गुना, 100 का बेस है तो 1 से गुना हो रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था तो हम चर्चा ही नहीं किए। 200 का रहेगा 2 से गुना, 300 का रहेगा 3 से गुना, 500 का रहेगा 5 से गुना, 1000 का रहेगा तो 10 से गुना, 50 का रहेगा तो आधा। इति श्री रेवा खंडे 7वां अध्याय समाप्त। ठीक है, तो चीजों को समझिए। अब देखिए 50 से कितना ज्यादा, 8। ये कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 2। 8 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 16, है ना। 58 में 2 जोड़िए या 52 में 8 जोड़िए, बात बराबर पड़ेगा 30। बेस कितने का है, 50 का, तो 50 का है तो आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15। ठीक है, यहाँ देखिए 1000 से ही ज्यादा है कि कम है, 1000 से ज्यादा है कि कम है, आप कहेंगे कम है। कितना कम है, तो 1 कम है। कितना कम है, तो 5 कम है। 5 से कम कितना, तो 5। सिंगल अंक आया, 0 लगा देंगे। 999 में 5 घटाइए या 995 में 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 994। बेस कितने का है, तो आप कहेंगे 800, 900, 1100। 1000 मतलब 1100। 1100 का गुण, 1100 का बेस है तो 1100 का बेस है तो 10 से गुना कर देंगे तो 9940 आपके सवाल का उत्तर। 9940 आपके सवाल का उत्तर। इस श्रेया सुमन जी, दुर्गा पथ क्या कह रहे हैं? दुर्गा पथ मतलब क्या हुआ यहाँ पे? दुर्गा पथ कहने का मतलब क्या है? 58 इंटू 52 गलत भाई, कोची गलत हो गया भैया जी, कोची गलत हो गया। 8 2 8 2 16 ठीक तो है भैया जी। ओ एक सेकंड 58 2 60 हो, 60/2। ठीक है ना, दिमाग में बैठल था 30 था, 30 यहीं पे लिखा गया, 60/2 यानी 30। ठीक है, 30 16 हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सर ज्यादा इस्तेमाल है भी नहीं, और जो भी है वो आपका इस्तेमाल है, ध्यान रखिएगा, खास करके मेंसुरेशन में इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। अब ज्यादा अति मत करिए। माला त्रिवेदी जी के 98 इंटू 46 रहेगा तो गुना कर ले, नियम तो बता ही दिए हैं। 98 इंटू 46 रहेगा तो गुना करेंगे,
नियम तो है ही है हमारा पास, ये ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ज्यादा वो मत कीजिए, अति सर्वत्र वर्जते, जितना काम हो सके, जितना आप कर पाइएगा उतने हम आपको बताएंगे, है ना, जितना कर पाइएगा उतने बताएंगे। ट्रिपल वाला समझ नहीं आया तो एक बार मधु जी आप फिर से वीडियो को रिप्ले करिएगा, ठीक है। चलिए, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर, जैसे मान लिया जाए 2 अंकों वाली संख्या है ए बी और इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab, और क्या होता है सर, बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बीच में ऑब्लिक दे रहे हैं, बट्टा मत समझिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सर फॉर्मेट है स्क्वायर निकालने का, ठीक है ना, ये स्क्वायर निकालने का फॉर्मेट है, कंसंट्रेट रहिएगा। जैसे अपने को 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, पहले बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे मतलब ये आपका ए है, ये आपका बी है, बी स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर, कंसंट्रेट रहिए, पहले 2 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे सर 4, ठीक है, 4। उसके बाद क्या है सर, 2ab, तो पहले ए बी करेंगे तो 2 गुना 3 6 और 6 गुना 2, 2ab है तो पहले 2 गुना 3 6 और 6 गुना 2 कितना, तो 12, 12 का 2 कैरी कितना, तो आप कहेंगे 1। फिर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 10। कुछ बच्चे को लोड लिया होगा, कुछ को नहीं लोड लिया होगा, जिनको नहीं लोड लिया वो निकालिए 37 का स्क्वायर, ठीक है। जिनको लोड ले लिया वो बनाने का प्रयास करेंगे, जिनको नहीं लोड लिया है वो हमारे साथ चलेंगे। देखिएगा, 37 का स्क्वायर है तो आप कहेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, बाकी बचा कितना, तो 4। उसके बाद 2ab, तो 7 या 21, 21 गुना 2 42, अब 42 और 4 कितना, तो आप कहेंगे 46, 46 का 6 बचा कितना, तो आप कहेंगे 4। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना, तो आप कहेंगे 13, 1369, 1369 आपके सवाल का उत्तर, ठीक है ना। चलिए, और करत करत अभ्यास ते जलमत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। 2-4 एग्जाम्पल बनाइएगा तो आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। जैसे आप पहली बार रोटी बनाना बैठते हैं तो कभी रेक्टेंगल, कभी ट्रायंगल, कभी भारत का नक्शा तैयार हो जाता है, लेकिन वही चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हमसे बेटर रोटी कोई नहीं बना सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके लिए सर हमारे पास एक ऑफर है। ऑफर क्या है इस चीज को समझिएगा। ऑफर क्या है इस चीज को समझिएगा कि सर अगर आप 25 का रिचार्ज कराएंगे तो 125 का टॉक टाइम हम आपको देंगे, और अगर आप 50 का रिचार्ज कराएंगे तो 1000 का टॉक टाइम हम आपको देंगे, ठीक है ना, 1000 का टॉक टाइम देंगे। अब आप लोग बता दीजिए कि आप कौन से ऑफर का लाभ उठाना चाहेंगे, कौन से ऑफर का लाभ उठाना चाहेंगे। सुषमा जी कह रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने का भी ट्रिक है, तो हाँ जी ट्रिक है, क्लास प्रगति पर है, धैर्य बनाए रखें, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। 50 वाले में सब लोग हैं, ठीक है ना। तो 25 में 125 है, 50 में 1000 है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ठीक है, आपसे खत्म नहीं होगा, बाल बच्चा खत्म करेगा, ठीक है ना। ऑफर क्या है उसको समझिएगा, ऑफर ये है कि 25 में 125 है, ठीक है, और 50 में आपका 1000 है, ठीक है ना, 50 में आपका 1000 है। कहने का मतलब है कि 25 तक का अगर आप स्क्वायर याद रखिएगा, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, आप लोग को लगा कि बाई 317 कोड लगवा देंगे का, ना 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 भैया, 25 का स्क्वायर आप याद रखिएगा तो आपको 125 तक का स्क्वायर हम सिखा देंगे विद इन 5 सेकंड निकालने के लिए, ठीक है ना। और अगर 50 तक का आप स्क्वायर याद रखते हैं तो हम आपको 1000 तक का स्क्वायर निकालने के लिए सिखा देंगे विद इन 5 सेकंड। तो जैसा रिचार्ज वैसा टॉक टाइम, ठीक है ना, जैसा रिचार्ज वैसा टॉक टाइम, ठीक है। तो जितने लोग 50 वाला गच्छे इस विद्या के मंदिर में, कसम है आप सभी को कल 50 तक का स्क्वायर याद करके आइएगा, ठीक है ना, 50 तक का स्क्वायर याद करके आइएगा, गच्छे हैं आप लोग, हम नहीं बोले हैं, हम तो ऑफर दिए थे, ठीक है ना, हम तो ऑफर दिए थे, ठीक है ना। तो आप लोग कल याद करके आइएगा श्रीमान, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सर, अब आपके सामने आ रहा है सर स्क्वायर निकालने का खांटी मेथड, ठीक है, भूल जाइए पिछला तो खाली होम्योपैथिक था, होम्योपैथिक था, ठीक है ना।
बाकी ये आपका सर खांटी मेथड है और हम आप जिस दिन हमने क्लास को स्टार्ट किया था, उस दिन भी हमने आप सभी से कहा था कि सर 1 से लेके 30 तक का पहाड़ा, 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेके 10-15 तक का क्यूब याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ये सब किसी भी कॉम्पिटिशन लड़ने वाले विद्यार्थी के पास होना चाहिए, ठीक है ना? हैं, तो अरे कह रहा ऐसा कसम मत दीजिए, तो कसम काहे नहीं देंगे रे भैया, 50 तक का स्क्वायर करना कौन बड़ी बात है? कौन बड़ी बात है? इंसान चाहा तो पहाड़ तोड़ दिया, है ना? तू 50 तक का स्क्वायर नहीं याद रखोगे? आवाज नहीं, शुरुए दिन बोले थे, आवाज दोबारा बोले हैं। शुरुए दिन बोले हैं और आज दोबारा बोले हैं। अब तक तो कर लेना चाहिए था, ठीक है? फिर बोलेंगे तो कहेगा कि सर सीटेट एस्टेट मत बोलिए, ठीक है? सीटेट एस्टेट मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? खैर कोई नहीं, आइए। तो देखिए देखिए किसी भी कंपटीशन लड़ने वाले छात्र के पास 25 तक का स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है ना? बाकी हम आगे का हमारी जिम्मेदारी है, कैसे निकालेंगे तो देखिएगा। जैसे 25 तक का याद है तो हम लोग 25 से 50 के बीच का स्क्वायर निकालते हैं। 25 से 50 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट में सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसके दौरान अपने को 48 का स्क्वायर निकालना है, जैसे अपने को 46 का स्क्वायर निकालना है, जैसे अपने को 37 का स्क्वायर निकालना है, या फिर आपको शक लगे तो आप अपना नंबर बोलिएगा साहब। शक लगे तो आप अपना नंबर बोलिएगा, निकाल के रख देंगे, ठीक है ना? ये मत सोचिएगा कि अपने से मास्टरवा लिखा है, उसी का बता रहा है, दूसरा नहीं बता रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिएगा, एगो अविनाश जी काहेला मारा तेने झूठो अपन बेइज्जती करवेले हैं। अविनाश कुमार कह रहे हैं जीतन राम मांझी पहाड़ तोड़ दिया। अरे जीतन राम मांझी तोड़ल कर रहे बकवा फिर तो सवालों तो उन्हीं से पूछ देते न रे कि बिहार में पहाड़ चीर के रास्ता किसने बनाया, तो आधा तो आंसर कर देते जीतन राम मांझी। अब बोलबो तो कभी कि हमरा बारे में मत बोला सर, हमनी बीएड के लिए, सीटेट के लिए, स्टेट के लिए ना बोलबो बापा, कुछ ना बोलबो, रहे दे रे बापा। देखिएगा सर, आइए 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 सवाल पे आते हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा, अब देखिएगा हमको 48 का स्क्वायर निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस जो हम पूछेंगे आप अपने आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे बुदबुदाइएगा, बोलिएगा, अपने आप आपके जहन में आएगा। अब देखिए सर, ये 50 से ज्यादा है कि कम है? ध्यान से सुनिएगा और अपने आप मन ही मन बोलिएगा। 50 से ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर कम है। कितना कम है जी? तो आप कहेंगे सर 2 कम है। सुनिएगा क्या पूछे हम, कि ये 50 से ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर कम है। कितना कम है? तो 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 4, सिंगल अंक है, 0 लगा देंगे। 50 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 2 कम है। 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है। कहाँ तक का याद है? तो गर्व से कहिएगा एकदम कि सर 25 तक का याद है ना? गर्व से कहिएगा कहाँ तक का याद है? तो 25 तक का याद है। तो 25 में 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 23। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 से कितना कम है, नहीं लोड लिया। यहाँ देखिए 50 से कितना कम है? आप कहेंगे महाराज 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना? तो आप कहेंगे 16। 50 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 4 कम है। कहाँ तक का स्क्वायर याद है? आप कहेंगे 25 तक का याद है। 25 में से 4 घटा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 13। 13 का स्क्वायर, 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 13 का स्क्वायर। याद रहेगा तबे फास्ट है, नहीं याद रहेगा तो कोई फास्ट नहीं है, ठीक है ना? तो 13 का स्क्वायर कितना? तो आप कहेंगे 169। 169 का क्या लिखेंगे? 69। कैरी कितना? तो आप कहेंगे 1। 50 से कितना कम है वो? आप कहेंगे सर 13 कम है। कहाँ तक का याद है? तो आप कहेंगे 25 तक का याद है। 25 में 13 घटाइए, तो 25 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब बकिया 1 कितना? तो 13। 1369। अभी जस्ट कुछ देर पहले भी 137 का स्क्वायर निकाले थे अंदर, ठीक है ना? क्लियर है? तो लोड ले रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अगले इंस्टॉलमेंट की ओर बढ़ते हैं जनाब, ठीक है। अब इसी बिहाफ पे एक दो एग्जांपल आप खुद से लेके बना सकते हैं, खुद से लेके कर सकते हैं। सब कुछ मास्टरवे थोड़ी ना करेगा। अब जैसे 50 से लेके 75 तक का निकालना है, कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया जाए अपने को निकालना है 54 का, जैसे निकालना है 52 का, जैसे निकालना है 67 का, जो आप कहिए उसका निकलेगा, ठीक है। अब देखिएगा सर, भावनाओं को समझिए। 50 से ज्यादा है कि कम है? 50 से ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर ज्यादा है। 50 से ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी? तो 4। 4 का स्क्वायर कितना? आप कहेंगे 16।
50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 4, 4 यही ना 50 से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 4। कहाँ तक के याद है, कहाँ तक के याद है, तो आप कहेंगे कि सर कहाँ तक के याद है, तो आप कहेंगे सर 25 तक का याद है। 25 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 29। ठीक है। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 4, सिंगल अंक है, 0 लगा देंगे। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 2, कहाँ तक के याद है, तो आप कहेंगे 25 तक के। 25 में 2 जोड़ दीजिए, 25 से 2 कितना, तो आप कहेंगे 27। ठीक है। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 17 ज्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना, तो याद रहेगा तो ठीक, नहीं याद रहेगा तो कोई फायदा नहीं। 50 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 17। 17 का स्क्वायर कितना, तो 289। 289 का क्या लिखेंगे 89, बचा कितना, तो आप कहेंगे 2। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 17। कहाँ तक के याद है, तो आप कहेंगे 25 तक का याद है। 25 में 17 जोड़िए, 25 7 32 10 42, बकिया 2, बकिया 2 कितना, तो आप कहेंगे 44। कौची लिख रहे हैं जी, 89 में एक क्यों लिखेंगे, 89 में एक करने लिखे, ये 89 है भैया, ये 9 है। थोड़ा सा हम डॉक्टर से कम लिखते हैं, अपना आपको हम डॉक्टर से कम नहीं समझते हैं, 9 लिखल है। ठीक है, चलिए अगला इंस्टॉलमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला इंस्टॉलमेंट है सर 100, सर अगला इंस्टॉलमेंट है आपका सर 75 से लेके 100। अरे भैया जी क्या हो रहा है, 75 से लेके 100 तक। ठीक है ना, 75 से लेके 100। अब इसके बीच में जैसे मान लिया जाए निकालना है 98 का, मान लिया जाए निकालना है 96 का, मान लिया जाए निकालना है 88 का। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 100 से ज्यादा है कि कम है, 100 से ज्यादा है कि कम है, आप कहेंगे सर 100 से क्या है, कम है। तो कम है तो 100 से कम है, कितना कम है जी, आप कहेंगे 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4, सिंगल अंक है तो 0 लगा देंगे। 100 से कितना कम है, तो 2, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, सिंगल अंक है तो 0 लगा देंगे। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 2, तो 98 में 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 96। 98 में 2 घटा दीजिए तो हो जाएगा 96। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 कम है ना। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 16। 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 4 कम है, 4 यहीं घटा दीजिए कितना हो जाएगा 92। 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 12। 12 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 144। 144 का क्या लिखेंगे 44, बचा कितना, तो आप कहेंगे 1। 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 12। 88 में 12 घटा दीजिए तो 76, बकिया 1 कितना, तो 77। ये सब तो हमारे बेटवा पढ़ा देगा तू लोग के जी। ठीक है, सब पढ़ते पढ़ते जब घर से क्लास लेते हैं और क्लास नहीं रहता है, कभी निकल गए बाहर बाजार उजार तरफ, तो हमारा छोटका छोटका बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता है। स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा। एक दिन मारे हैं तो शुद्ध हुआ, एक दिन पूरा क्लासे लाइव कर दिया बिहार अड्डा में। अब बड़ी देर तक के लाइव था, तो हमारा फोन आया कि अरे चंदन देखो तुम्हारे यहाँ से कोई बच्चा लाइव हो गया है। अब बड़ी देर तक के हमारे साथ फलना जुड़ गए हैं, फलना जुड़ गए हैं। और नमत पढ़े आता नहीं है, खाली सुनते रहता है कि कौन कौन। पहले बिहार अड्डा छोटा चैनल था, बहुत जीरो से स्टार्ट किए थे इसको हम लोग। ठीक है, तो कुछ ही बच्चे जुड़ते थे, 5 लाइव 7 लाइव 10 लाइव। तो 5 लाइव 7 लाइव जो रहता था वो लगातार रहता था। तो उन लोग का नम्मा लेते रहते थे, तो नम्मा लेते रहते तो झूठू नम्मा पढ़े तो आता नहीं है। तो हमारे साथ फलना जुड़ गए हैं, फलना जुड़ गए हैं, ये जुड़ गए हैं, चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए, ये कर दीजिए। पूरा एकदम अकेले रहे और करीबन आधा पौन घंटा लाइव रहा था। ठीक है ना। ये सब जानता है, ये सब जानता है। अब वो कहता है कि हम बता देंगे कैसे निकालते हैं जी। चलिए अब यहाँ पे अगला इंस्टॉलमेंट है 100 से लेके 125 तक का। ठीक है ना। अड्डा 24/7 बैंकिंग, वो बैंकिंग की तैयारी कराने वाली अड्डा 24/7 वो दूसरी है। ठीक है ना, मेन कंपनी अड्डा 24/7 है, और उसके बाद ये सारी वेंचर है। बैंक बिहार अड्डा 24/7, टीचर अड्डा 24/7, यूपी अड्डा 24/7 फलना, ये सारे वेंचर्स है। ठीक है ना।
तो अलग अलग वर्टिकल है ये। उम्र कितना है, एगो के 8 साल है, एगो के 5 साल है। अब 100 से लेके 125 तक का है, 100 से लेके 125 तक का है। अभी इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो इसके बीच में हमको 102 का स्क्वायर निकालना है सर, जैसे 104 का स्क्वायर निकालना है, जैसे हमारे साथ 118 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, जो आपकी श्रद्धा बोल दीजिए, यहाँ पे हम निकाल देंगे। ठीक है आइए, अब देखिए भावनाओं को समझ गए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर ये छोड़ दीजिए, टाइम पास है, समझ गए क्या होगा इसमें, है ना? तो उतना समझदार है तो देखिए 100 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 2 ज्यादा, है ना? 100 से कितना ज्यादा, तो 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 4, सिंगल अंक है तो 0 डाल देंगे। 100 से कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा, तो 102 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 104। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर कितना, तो 16। 100 से कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 4, 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 108। 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 18, 18 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 18 का स्क्वायर 324, 324 का क्या लिखेंगे, 24, बचा कितना, तो आप कहेंगे 3। 100 से कितना ज्यादा, तो 18, 18 यही जोड़ दीजिए, 118, 18 कितना, 136, अब बकिया 3 कितना, 139। हो गया स्क्वायर खत्म साहब, स्क्वायर कितने क्या हो गया सर, खत्म हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। अब क्या है श्रीमान कि आप 2-4 एग्जाम्पल आप खुद से लेकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जहां पे भूलिएगा वीडियो को रिप्ले करिएगा, वीडियो को रिप्ले करिएगा। हाँ, ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, है ना? ज्यादा है तो बढ़ाइए, जोड़िए उसको, कम है तो घटाइए। ठीक है ना, बस कुछ नहीं है, समझ गए? क्लियर है, स्क्वायर आपका खत्म हो गया श्रीमान। बाकी स्क्वायर खत्म हो गया, अब स्क्वायर रूट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर रूट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिएगा साहब, अपने आप फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट की ओर बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट की ओर। बाकी है आपको, आपके पास, आप लोग तो वादा किए हैं, ठीक है ना, कि 50 तक का याद करके आएंगे, तो 50 तक का याद करके आइएगा तो 1000 तक का सिखा देंगे। ठीक है, अभी छुट्टी ना हुआ है, ठीक है, आगे अभी पढ़िए, अभी 10 मिनट है, स्क्वायर रूट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखिएगा, है ना? स्क्वायर रूट जो है वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखिएगा। जैसे मान लो कि अपने को स्क्वायर रूट निकालना है 1024 का, या फिर छोटे नंबर से लेके चलते हैं, मान लिया जाए कि अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 625 का। ठीक है, मान लिया जाए कि अपने को स्क्वायर रूट निकालना है 15,625 का। ठीक है, मान लिया जाए कि अपने को स्क्वायर रूट निकालना है सर 3969 का। मान लिया जाए कि निकालना है हमको सर कितना का लीजिए, 396 मान लीजिए हमको निकालना है 1024 का। ठीक है, चलिए 4 एग्जाम्पल दिए, और अगले पेज पे दे देंगे। हाँ ठीक है, अगला पेज भी है। चलिए, अब जैसे मान लिया, अब यहाँ पे हो गया, अब पहला स्टेप, अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा, वादा नहीं किए, जबरदस्ती थोपे हैं, तो गच्छे काहे लथे भैया जी? गच्छे थे ना आप लोग कि 50, सब मने लोभ, लोभ पापस्या कारणम। ठीक है ना, लोभ किए थे आप लोग 50 तक, 50 तक, 50 वाला, 50 वाला, वो आप लोग को लगा कि मोबाइले रिचार्ज करा देते काम मास्टर वाले पप्पा। हम पंडित जी है, सुनी ने, हमरा ऐसा कंजड़ आदमी तरह मिलते हो ना कहीं, ठीक ने, मतलब का कहियो हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, स्टेप पे आइए। स्टेप है क्या कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में लाइन खींचेंगे। दाहिना बायां तो समझ जाते होंगे ना, वो भी समझाना नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में हम एक क्या करेंगे सर, लाइन खींचेंगे। ठीक है, ठीक है ना, दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में एक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद ध्यान से सुन लीजिए, अब कंसंट्रेट रहिए। ठीक है ना, अब पहला स्टेप है कि राइट हैंड से 2 डिजिट के बीच में एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखेंगे ये जो 6 है, ध्यान से सुनिएगा, 6 किसके स्क्वायर के बीच में है? 6 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में है? तो मन ही मन कहिए 6 किसके स्क्वायर के बीच में है? तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, याद रहता बता ना, चेक करवा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, सर 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो हाँ, तो हमेशा क्या लिखिएगा, तो छोटा वाला, हमेशा क्या लिखेंगे सर, तो छोटा वाला। ठीक है, अब यूनिट डिजिट 5 किसके स्क्वायर का होता है? आप कहेंगे यूनिट डिजिट 5 तो सिर्फ 5 के स्क्वायर का होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। अरे रत्ना वर्मा जी आज क्लास कर रहे हैं। रत्ना जी तो कहते हैं सो इरिटेटिंग, ओ माय गॉड, इसलिए हम रिकॉर्डिंग देखते हैं। आज कैसे लाइव हैं। 156 किसके स्क्वायर के बीच में है? 156 किसके स्क्वायर के बीच में है? तो आप कहेंगे 156 किसके स्क्वायर के बीच में है? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर कितना? तो 169। तो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है ना। 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में हमेशा क्या लिखेंगे? छोटा वाला। यूनिट डिजिट 5 किसका होता है? आप कहेंगे सर 5 का होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 125। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि सर 39 किसके स्क्वायर के बीच में है? कंसंट्रेट रहिएगा। 39 किसके स्क्वायर के बीच में? तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे? छोटा वाला। अब कंसंट्रेट रहिएगा, अब यहाँ पे खेला है, कंसंट्रेट रहिएगा। 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 और 7 के बीच में हमेशा क्या लिखेंगे? छोटा वाला। अब यहाँ पे देखिए सर, यूनिट डिजिट 9 किसका होता है? आप कहेंगे महाराज 3 के स्क्वायर का भी 9 होता है और 7 के स्क्वायर का भी 9 होता है ना। 7 के स्क्वायर का भी 9 होता है। तो या तो हमारा आंसर सर 63 हो सकता है, या तो हमारा आंसर सर 67 हो सकता है। अब तो यहाँ दो को ऑप्शन आने लगा। कंसंट्रेट रहिए पहले। यहाँ पे सर तो दो को ऑप्शन आने लगा। 63 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। आप कैसे पता चलेगा? तो देखिएगा सर कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो 39 था वो किसके स्क्वायर के बीच में था? तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में था। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सते कितना? 42। और ये 42 से 39 बड़ा की छोटा? ये 42 से 39 बड़ा की छोटा? आप कहेंगे 42 से 39 क्या है सर? तो छोटा है। तो छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, बड़ा वाला कैंसिल। छोटा है तो छोटा वाला, बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला। ठीक है, नहीं लोड लिया, कंसंट्रेट रहिए। देखिए ये 10 किसके स्क्वायर के बीच में है? आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना? तो 16। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। आप कहेंगे हमेशा क्या लिखेंगे? तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 4 किसका होता है? आप कहेंगे महाराज 2 के स्क्वायर का भी 4 होता है और 8 के स्क्वायर का भी 4 होता है। ठीक है ना। तो सर या तो हमारा आंसर 32 पॉसिबल है, या तो हमारा आंसर 38 पॉसिबल है। अब होगा कौन सा सर? तो देखिए ये किसके स्क्वायर के बीच में था जी? आप कहेंगे सर 3 और 4 के बीच में था। 3 चौके कितना? तो 12। 12 से ये जो 10 है वो बड़ा है कि छोटा है? तो 12 से 10 छोटा है सर। तो छोटा वाला उत्तर, बड़ा वाला कैंसिल। छोटा वाला उत्तर, बड़ा वाला कैंसिल कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल और दे देते हैं हम आपको। जैसे मान लिया जाए निकालना है 9801 का, 9801 का। जैसे निकालना है हमको 114 का। ठीक है, कैसे निकालेंगे? चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब यह 98 किसके स्क्वायर के बीच में है? 98 किसके स्क्वायर के बीच में है? आप कहेंगे 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में है। हमेशा क्या लिखेंगे? तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 1 किसका होता है? आप कहेंगे यूनिट डिजिट 1 के स्क्वायर का भी 1 होता है सर, और 9 के स्क्वायर का भी 81 का 1 होता है सर। तो या तो हमारा आंसर 91, या तो हमारा आंसर 99, या तो 91 या तो 99। ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 और 10 को गुना करेंगे, 9 और 10 को गुना करेंगे, 9 दाहें के कितना? तो 90। 90 से ये 98 बड़ा है कि छोटा है? 90 से 98 बड़ा है कि छोटा है? आप कहेंगे कि सर 90 से 98 बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर, छोटा वाला कैंसिल। ठीक है, बड़ा है तो बड़ा वाला, छोटा है तो छोटा वाला। ठीक है, चलिए देखिए 114 किसके स्क्वायर के बीच में है? आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 10 और 11 के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे सर? तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 9 किसका होता है? या तो 3 का होता है या तो 7 का होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो 10 और 11 के बीच में है, तो 10 और 11 को गुना करेंगे, 11 दाएं के कितना? 110। 110 से 114 बड़ा की छोटा? है ना।
110 से 114 बड़ा की छोटा, आप कहेंगे बड़ा, तो बड़ा वाला उत्तर, छोटा वाला कैंसिल, ठीक है। बड़ा है तो बड़ा वाला, छोटा है तो छोटा वाला। हो गया, स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, ठीक है साहब। तो तो आज हम लोग सीख गया बेसिक। अब अगले दिन हम लोग थोड़ा सा क्यूब और क्यूब रूट बचा है, उसके बाद फिर किसी चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, फिर किसी चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद दो सलाह है हमारी, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आप सभी को बता दूं, दो सलाह है। पहला सलाह तो ये है कि आप रीजनिंग वाले सर को कहिए कि 5-7 मिनट पहले क्लास छोड़ा करें, वैसे भी वो छोड़ देते हैं 5-7 मिनट पहले। जब वो 5-7 मिनट के लिए पहले छोड़ते हैं, तो आप 5-7 मिनट में मुंह कान धो के मैथ के लिए बैठिएगा, गोड़ हाथ लग के, ठीक है ना। मुंह कान धो लीजिएगा, एटलीस्ट मियाज फ्रेश कर लीजिएगा, मुंह कान धो के बैठिएगा, ताकि मैथ है, रीजनिंग ना है कि कुत्ता को बिलाई कह दें, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो मुंह कान धो के बैठिएगा, पहला काम। दूसरा काम, घर के सारा दुख पीड़ा कलेश को भुला कर बैठिएगा। पता चला कि एजी से लड़ाई हो गया है और वो लड़ाई का गुस्सा ई क्लास में उतार देते हैं, है ना। चाहे तो एजी में चाहे तो किसी के हस्बैंड हो, चाहे तो एजी में किसी के वाइफ हो, है ना। उस क्लेश को दूर रख के यहाँ पे क्लास में बैठेंगे, ठीक है ना। और जितने लोग इस सब से वंचित हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए सलाह है, मुंह कान धो के खाली बैठिएगा, सब समझ में आएगा, चकचुक समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तब वो समझ में आएगा, इतना समझ में आएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और फीडबैक वगैरह जो आता है आप लोग भर दिया कीजिए, ठीक है ना, भर दिया कीजिए, एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको आप सभी को भरना होता है। और ताकि उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है कि सर हम अपने आप में भी सुधार लाते हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं हम नहीं देखते हैं, और हम जो देखते हैं आप नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो वही चीजें यहाँ पे होती है। आप अपनी रेटिंग दीजिए, लेकिन ईमानदारी से, ये नहीं कि आज मास्टरवा हमको डांट दिया तो आज 1 रेटिंग कर देंगे, ये काम मत किया कीजिए, इससे इससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, समझ रहे हैं ना। तो उससे क्या है कि अगर आप ईमानदारी से रेटिंग देते हैं कि हाँ आज का सेशन अच्छा लगा, आज का खराब लगा, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, तो उससे क्या है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। कितने बच्चों ने 3 स्टार दिया, काहे दिया, कितने बच्चों ने 5 स्टार दिया, काहे दिया। पता चला कि फलना ने 3 स्टार दिया, अच्छा आज फलना को डांटे थे, तो हम ये भी सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा और रेटिंग जरूर किया कीजिए, है ना। वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, हम कोड लगाने वाला मास्टर नहीं है, ठीक है। तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।